वेलकम टू BT फॉक क्लासेस। आप सबका BT फॉक क्लासेस में स्वागत है। आइए आज चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12th का उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट माने गए हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में। आइए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या आंसर होगा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ कैन यू रिमूव hard calcium hard calcium carbonate layer of egg without damaging its semi-permeable membrane? Can this egg be inserted into bottle with narrow neck without distorting its shape? Explain the process involved. For this question आंसर क्या होगा थोड़ा देखना ध्यान से। एग इज प्लेस्ड इन मिनरल एसिड आफ्टर सम टाइम egg is removed and placed in hypertonic solution. After some time size of the egg gets reduced and shrivels due to osmosis. Egg is now placed in a bottle with narrow neck and adding hypertonic solution. Egg regains shape due to osmosis. ध्यान रखना कि एग को सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनरल एसिड में रखते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मिनरल एसिड एग को सबसे पहले मिनरल एसिड सोल्यूशन में रखेंगे। आफ्टर सम टाइम एग इज रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक। तो होगा क्या, सबसे पहले जब मिनरल एसिड रखते हैं तो उसमें से उसका जो हार्ड सेल है वो रिमूव हो जाता है। रिमूव होने बाद उसको हम फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखने पर वो श्रिंक हो जाता है। इट्स मीन्स एक्सो ऑस्मोसिस प्रोसेस वहाँ पर होने लगता है, जिसके कारण एग की साइज रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस एग को हम क्या करते हैं, नैरो नेक बोतल में हम क्या करते हैं, आसानी से डाल देते हैं। आफ्टर दैट एडिंग हाइपोटोनिक सोल्यूशन एग रिगेन शेप ड्यू टू ऑस्मोसिस। और उसमें हम फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब ऐड कर देते हैं तो एग अपने ओरिजिनल यानी पहले वाले शेप में आ जाता है। तो ध्यान रखना, पहले मिनरल एसिड में हम डालते हैं जिससे उसका जो ऊपर का सेल होता है, हार्ड सेल, वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद हाइपरटोनिक सोल्यूशन में उसको हम डालते हैं जिससे एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस के तहत वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और उसके बाद हम उसको बोतल में रख करके हम फिर उसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन मिलाकर एग को हम रिगेन शेप में ला सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट इसका एग्जाम फोटो भी बना हुआ है, देखिए ध्यान से, इमेज से भी थोड़ा समझते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, एग प्लेस्ड इन मिनरल एसिड सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम T1 outer cell egg dissolves. Egg is now removed and placed in hypertonic solution. This is hypertonic solution. क्या है ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखने के बाद क्या लिखा है, आफ्टर सम टाइम size of the egg gets reduced as the egg shrivels due to osmosis. After that, egg is now placed in a bottle with narrow neck. Now easily egg enter in the bottle and addition of hypertonic solution. After that, we see egg regains shape due to osmosis. This is the whole process follow which I follow for the entering the egg in the bottle. Now next question देखते हैं। डिस्कस बायोलॉजिकल इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का आंसर जो भी लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ये ध्यान रखना। इस केस में भी, इस ऐसे क्वेश्चन में भी आप इसका आंसर यही लिखेंगे। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज ऑफ इमेंस बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस एज इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कौन कौन से एग्जाम्पल है? पहला एग्जाम्पल आपका ये है, यानी बायोलॉजिकल इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑस्मोसिस का क्या है, तो इसके लिए ध्यान देना। कुछ एविडेंट है जिसके द्वारा हम शो कर सकते हैं उसके बायोलॉजिकल इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। क्या पहला है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्या लिखा है? मूवमेंट ऑफ वाटर from the soil into plant roots and subsequently into upper portion of plant is partly due to osmosis. Second point है preservation of meat against bacterial action by adding salt. Third point है preservation of fruits against bacterial action by adding sugar. ध्यान रखना, अगर मीट को प्रिजर्वेशन करना है अगेंस्ट बैक्टीरियल, तो फॉर दिस वी ऐड साल्ट। एंड अगर फ्रूट आपको अगर प्रिजर्व करना है अगेंस्ट बैक्टीरियल, तो हम क्या एक्शन करते हैं? इसमें शुगर ऐड करते हैं। बैक्टीरियम इन कैंड फ्रूट लूजेज वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, श्रीवेल्स एंड डाइज। एंड लास्ट पॉइंट है रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज फॉर डिसलाइनेशन ऑफ वाटर। तो इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? डिसलाइनेशन ऑफ, ये लाइन में वर्ड ध्यान रखना। डिसलाइनेशन ऑफ वाटर के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? तो ध्यान देना, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई ऑन एडिशन ऑफ 1 mole of NaCl to 1 liter of water the boiling point of water increases, while addition of 1 mole of methyl alcohol to 1 liter of water decreases boiling point. आंसर क्या होगा इसका? NaCl is non-volatile solute. Therefore, addition of NaCl to water lowers the vapor pressure of the water. As a result, boiling point of water increases. Methyl alcohol on the other hand is more volatile. ध्यान देना, methyl alcohol आपका volatile substance है, NaCl आपका non volatile substance है। Methyl alcohol on the other hand is more volatile than water, therefore its addition increase the total vapor pressure over the solution and decrease in boiling point of water results. मेथाइल अल्कोहल वोलाटाइल सब्सटेंस है, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि जो वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं वो ऑटोमेटिक वेपराइज होने की उनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है। तो अगर ऑटोमेटिक वेपराइज होंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट के साथ साथ मेथाइल अल्कोहल भी वेपराइज होगा। इट मीन्स वहाँ पर वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन इन द लाइट ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड सोल्यूशन। आपको आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। किस लाइट में? ध्यान देना, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना ये। अब आते हैं टॉपिक पर। आंसर क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन। आंसर देखिए, आइडियल सोल्यूशन द सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ
at all concentration and at all temperature. It means Pa equal to Pa into XA, Pb equal to Pb, ये एक्चुअली मिसप्रिंट है थोड़ा, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, Pa इक्वल टू Pa नॉट एक्स है, ऐसे हम Pb के लिए भी लिख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़, यहाँ देखिए ध्यान से, इफ़ द इंटरमालिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सल्यूट solvent that is AB interaction are nearly equal to those between the solvent AA and solute BB, it forms ideal solution. Enthalpy of mixing delta mixing H equal to 0. Volume change on mixing, that is delta mixing volume is 0. This is for the ideal equation data. एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं यहाँ पर, एन हेक्सेन इन नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का जो मिक्सचर होगा वो सोल्यूशन आपका आइडियल सोल्यूशन होगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन में देखते हैं, द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल concentration and at all temperature, that is this. If the intermolecular attractive forces between the solute solvent, that is AB interaction, are not equal, either stronger or weaker to those between the solvent and solute, it forms non-ideal solutions. Enthalpy of mixing is not equal to 0. Volume change on mixing, that is delta mixing V is not equal to 0. और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH2 यानी कार्बन सल्फाइड एंड एसीटोन का जो मिक्सचर होगा, मिक्सिंग होगा, वो सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। ध्यान रखना दोस्तों, नॉन आइडियल सोल्यूशन में 2 टाइप्स के कैटेगरी आ जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। Now we see next question. What is the most important question? What is the significance of Henry law constant Kh? Higher the value of Henry law constant Kh, the lower is the solubility of the gas in liquid. जैसा मैंने नोट्स में आपको लिखवाया था कि हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas. Solubility of गैस, ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपेरिजन टू वार्म वाटर। गर्म पानी की अपेक्षा अगर हम कोल्ड वाटर में देखें तो एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल होते हैं। वाई, क्यों? तो एट ए गिवन आंसर देखिए, एट ए गिवन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज होने से वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और यही रीज़न है कोल्ड वेदर में जब वाटर कोल्ड होता है उस समय टेम्परेचर बहुत रिड्यूस हो जाने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण आगे क्या लिखा देखिए ध्यान से, प्रेजेंस ऑफ more oxygen at lower temperature makes the aquatic species more comfortable in the cold water. ठंड के समय में जब कोल्ड वाटर कोल्ड हो जाते हैं उसमें जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो वाटर में रहना कंफर्टेबल महसूस करते हैं ड्यू टू द मोर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द
cold water compared to warm water. Now we see next question. Explain the following phenomena with the help of हेनरीज लॉ. नीचे कुछ क्वेश्चन दे जिसको हेनरीज लॉ के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है. क्या दिया? पेनफुल कंडीशन नोन एज बेंड्स. ये बेंड्स आ गए जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था. ध्यान देना दोस्तों, बेंड्स इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, जो कि मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किया है. बेंड्स कब होता है, कब ये जनरेट होता है ये रोग, तो ध्यान देना. इसके लिए आंसर क्या लिखा है नीचे. अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. स्क्यूबा डाइवर्स when comes towards surface the pressure gradually decreases. This reduced pressure releases the dissolved gas present in blood and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and creates medical condition known as bends which is painful and dangerous to life. क्या होता है जब स्क्यूबा डाइवर्स आपके समुद्र या सी के अंदर जाते हैं तो वाटर का इतना ज़्यादा प्रेशर होने के कारण उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाते हैं. ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर गैस का एंट्री उनके बॉडी में हो जाता है. और जब स्कूबा डाइवर्स आपका क्या होते हैं ऊपर आते हैं यानी उसके सरफेस पर आते हैं वाटर के, तो धीरे धीरे उनका प्रेशर कम हो जाता है. प्रेशर कम होने के कारण जितने भी डिजॉल्व गैस थी उनके ब्लड में वो सब रिलीज हो जाती हैं. और ब्लड में से जब सारी गैसें रिलीज हो जाती हैं तो जैसे ब्लड में आपका एक वैकेंट स्पेस मिलता है वहाँ पर बबल्स बन जाता है, कवर कर लेता है. किसका बबल्स? नाइट्रोजन का बबल्स. ब्लड में ही नाइट्रोजन के बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है जहाँ पर उनको स्पेस मिलता है. और जैसे नाइट्रोजन के बबल्स बनेंगे वहाँ पर वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन. दिस इज अ क्रिटिकल कंडीशन और दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज बेंड्स हो जाता है जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, डेंजरस फॉर लाइफ होता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड. इसमें क्या होता है? एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल. दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड and tissues of people living at high altitude. Low blood oxygen causes weakness and discomfort. ऊपर जाते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण वहाँ पर क्या होता है? वीकनेस और डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं पीपल. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई सोडा वाटर बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फीजेज ऑन ओपनिंग. फीजेज ऑन ओपनिंग में रखने पर वो फीज हो जाते हैं. क्यों? तो व्हेन द बॉटल इज ओपन टू एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अबव द सोल्यूशन डिक्रीजेज. एज ए रिजल्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज और CO2 बबल्स कम्स आउट ऑफ द बॉटल. उसमें फीजेज क्यों होता है? इफरवेसेंस आता है. इफरवेसेंस क्यों आते हैं? उसके मेन रीजन यही है कि जैसे हम बॉटल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर बॉटल में सॉल्यूशन के ऊपर जो वैकेंट हो उसमें जितने भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं वे आपके सॉल्युबिलिटी प्रेशर डिक्रीज होने के कारण वो गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण CO2 के बबल्स आपके कम्स आउट होते हुए दिखते हैं बॉटल में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. गिव एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर कैरिंग आउट रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस कैरिंग करने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो किस मटेरियल से? ध्यान देना, सेलुलोज एसीटेट है. किससे बनाते हैं? सेलुलोज एसीटेट. नाउ वी नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैचिंग है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ क्या है इसमें, जैसे लिखा फर्स्ट, यहाँ सामने देखिए नीचे आंसर भी दिया फर्स्ट का डी, दैट इज सचुरेटेड सोल्यूशन। सचुरेटेड सोल्यूशन इज द करेक्ट मैचिंग इज ऑप्शन डी। क्या होगा, ए सोल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। सेकंड क्या है, सी बाइनरी सोल्यूशन, इसका क्या मैचिंग होगा, सोल्यूशन विद टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट जो सोल्यूशन उसको बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। थर्ड का ए आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर एज दैट ऑफ गिवन सोल्यूशन। ऐसे दो सोल्यूशन जिनकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन डेट इज फोर्थ का राइट मैचिंग होगा बी, दैट इज ए सोल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ अनदर। अगर दो सोल्यूशन का कंपैरिजन करें, जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उस सोल्यूशन कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट सॉलिड सोल्यूशन क्या होगा, तो सॉलिड सोल्यूशन का राइट मैचिंग है एफ, दैट इज ए सोल्यूशन इन सॉलिड फेज। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका मैचिंग है, क्या होगा देखिए, सोडा वाटर फर्स्ट का मैचिंग होगा ई के साथ, दैट इज ये आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। ए सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। सोडा वाटर हम जानते हैं गैस लिक्विड में डिजॉल्व होता है, यानी गैस लिक्विड में, यानी ए सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड होता है सोडा वाटर। नेक्स्ट क्या है, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन का सही ऑप्शन होगा सी, क्या, ए सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यही होगा ना, शुगर आपका सॉलिड है उसको डिजॉल्व करेंगे लिक्विड में, इट मीन्स शुगर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का राइट ऑप्शन डी, इट मीन्स ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। और क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जर्मन सिल्वर आप जानते हैं एक एलॉय है, और एलॉय हमेशा किसी सॉलिड को सॉलिड में मिलाकर कोटिंग करके उसको बनाया जाता है, इट मीन्स ए सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड है। नेक्स्ट फोर्थ एयर। एयर का राइट ऑप्शन, राइट मैचिंग होगा बी, ये फोर्थ नंबर होगा। क्या, ए सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। एयर में आप जानते हैं गैसों का एक मिक्सचर होता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। एंड लास्ट है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, इट मीन्स ए सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। ए सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड का ये मिक्सचर है। दोस्तों ये जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, और ये चैप्टर सोल्यूशन का है। ऐसे और चैप्टर का भी मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, जिसको आप यहाँ से दे लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर रिवाइज करके जाइए, इससे बेनिफिट होगा। और नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किया उस नोट को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।